जब ब्रह्मांड नहीं था, न काल की गति थी, तब भी केवल एक नाम गूंज रहा था, शिव। वही शिव जिन्होंने सृष्टि के प्रत्येक युग में अपने तेज से लोगों की रक्षा की। आज हम चलेंगे उन पवित्र स्थलों की यात्रा पर जहां स्वयं महादेव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर मोक्ष का वरदान दिया। यह है 12 ज्योतिर्लिंगों की वह दिव्य गाथा जहां हर कण में शिव तत्व बसता है और हर कथा में छिपा है भक्ति, प्रेम और परम सत्य का प्रकाश। जब शिव प्रकट होते हैं तो केवल दर्शन नहीं, मोक्ष की अनुभूति होती है। प्रस्तुत है 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथा। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा है। आइए जानते हैं। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से बात की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेमपूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलनापूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षयरोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के श्राप को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधिपूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां जाकर चंद्रदेव महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया।
10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षयरोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरा समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक शिव जी की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों में से कौन पहले विवाह करेगा, यह तय करने के लिए भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि जो भी पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसका विवाह पहले होगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपने माता पिता शिव और पार्वती जी की 7 बार परिक्रमा की। गणेश जी ने तर्क दिया कि उनके माता पिता ही उनके लिए ब्रह्मांड के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती जी गणेश जी की इस बुद्धि से प्रसन्न हुए और उन्हें विवाह के योग्य घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव जी कार्तिकेय जी को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए, लेकिन कार्तिकेय जी उनसे मिले बिना ही और दूर चले गए। अपने पुत्र के वियोग में दुखी होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती भी उसी ज्योतिर्लिंग में समा गईं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। कथा का महत्व। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुत्रों के प्रति प्रेम और गणेश जी की बुद्धि तथा कार्तिकेय जी के क्रोध को दर्शाती है। यह कथा यह भी सिखाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु और स्नेही हैं। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती जी के पारिवारिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह भी मान्यता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव जी स्वयं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जी यहां आती हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे मां की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी मां उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर मां गुस्सा होगी और उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक मां के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया।
जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की मां भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल है। नर्मदा नदी किनारे स्थित है चौथा ज्योतिर्लिंग। राजा मांधाता की तपस्या से प्रसन्न हुए थे शिव जी, तब से ही ओंकारेश्वर में ज्योति रूप में विराजित है भगवान। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। माना जाता है कि पुराने समय में ओंकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मांधाता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मांधाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी को वरदान के रूप में कहा कि वे अब से यहीं वास करें। शिव जी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। ओंकारेश्वर के साथ ही यहाँ के ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही समस्याएं हल हो जाती हैं, अटके काम शुरू हो जाते हैं और अशांत मन शांत हो जाता है। ऐसा है मंदिर का स्वरूप। ओंकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े-बड़े खंभे हैं। ये मंदिर 5 मंजिला है। पांचों मंजिलों पर अलग-अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। ओंकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक इसी तरह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओंकारेश्वर में दर्शन करने से भक्तों को महाकालेश्वर दर्शन का पुण्य लाभ भी मिल जाता है। जय ओंकारेश्वर। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। पांडवों को पापों से मुक्त करने के लिए भोलेनाथ ने लिया था नंदी का रूप। जाने इस धाम की रोचक कथा। पांडवों द्वारा पीछा किए जाने पर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में धरती में समा गए। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए थे और मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों से प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ है। नर और नारायण की कथा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि नर और नारायण ने कई वर्षों तक केदारनाथ में तपस्या की थी और भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें मंदिर में एक स्थायी निवास स्थान प्रदान किया। पांडवों की कथा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के रक्त संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वहीं पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव जी के दर्शन करना चाहते थे। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज में केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को हत्या के पाप मुक्त कर दिया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी दृढ़ रूप में यहाँ रहें। शंकर भगवान ने तथास्तु कहा और केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो गए। जय केदारनाथ बाबा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंग में से एक भीमाशंकर भी है। इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है, जिसका नाम भीमा नदी है।
यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज हम इससे जुड़ी कथा के विषय में बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को सह्याद्री पर्वत पर कर्कटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रह गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था। राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हालांकि कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का फैसला लिया। बड़ा होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने का सोचा। भीम ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। एक राजा कामरूपेश्वर थे जो भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को भगवान शिव की पूजा करते देख लिया। उसने राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। परंतु राजा कारागार में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब भीम को इस बात का पता चला तो उसने तलवार की मदद से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। फिर भीम और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने भीम का वध कर दिया। फिर देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर रहें। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। जय भीमाशंकर बाबा। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, शिव के परम धाम की महिमा। सानंदमानंदव ने वसंतमानंद कंदन हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरण प्रपद्ये। अर्थात जो स्वयं आनंद कंद है और आनंदपूर्वक आनंदवन वर्तमान में काशी में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। काशी भगवान शिव का प्रिय धाम। शिव पुराण के अनुसार काशी भगवान शिव का प्रिय धाम है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस नगर की स्थापना की थी और वे इसे कभी नहीं छोड़ते। यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए सदा निवास करते हैं। काशी को अनादि और अविनाशी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्थान सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और इसके अंत के बाद भी रहेगा। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का अंत होता है तब भी काशी ध्वस्त नहीं होती, क्योंकि यह स्थान भगवान शिव की कृपा से शाश्वत बना रहता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। कथा के अनुसार जब संसार में कुछ नहीं था तब भगवान ने प्रकृति और पुरुष की रचना की और उन्हें तप करने की आज्ञा दी, किंतु तप के लिए कोई स्थान नहीं था। तब महादेव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों और संपूर्ण तेज के सारभूत से 5 कोस का एक नगर बनाया और प्रलयकाल में जब वह नगर डूबने लगा तब शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई तब महादेव ने काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर धरती लोक में स्थापित कर दिया। यह काशी नगरी लोक कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली है। तत्पश्चात शिव जी ने अपने अंश अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उसे कभी भी काशी का त्याग न करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर अर्थात सृष्टि के प्रलयकाल के समय भी काशी का नाश संभव नहीं। कर्म के बंधनों का नाश करने के कारण ही इस नगरी को काशी नाम से जाना जाता है। श्री काशी विश्वनाथ का धार्मिक महत्व। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे मोक्ष प्रदान करने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि जो व्यक्ति काशी में अपने अंतिम समय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सीधे भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस कारण से लाखों लोग काशी में अपने अंतिम समय में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा रखते हैं। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की आराधना और पूजा का विशेष महत्व है।
भक्त यहाँ प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं और उन्हें जलाभिषेक करते हैं। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे मोक्ष का मार्ग भी मिलता है। विवाह के बाद काशी में निवास। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह कैलाश पर्वत पर हुआ था, लेकिन देवी पार्वती अपने पिता के घर रहने से खुश नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव से काशी में रहने का अनुरोध किया और भगवान शिव ने उन्हें काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा। एक अन्य कथा में भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए भगवान शिव ने प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं से ज्योति के अंत को खोजने के लिए कहा। विष्णु जी ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत खोज लिया है, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान शिव ने प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होकर अपनी सर्वोच्चता साबित की और फिर उस ज्योतिर्लिंग को 12 अलग-अलग स्थानों पर विभाजित किया, जिनमें से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। काशी विश्वनाथ मंदिर को मोक्ष का द्वार माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यहाँ मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह शहर प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी मिलता है। जय विश्वनाथ बाबा। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरि पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती जी वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर ज्योति के रूप में रहेंगे, तभी वह भी यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं स्वयं महेश लिंग रूप वास करने को तैयार हो गए तथा अपने वचनानुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ काल सर्प दोष निवारण के लिए भी पूजा की जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर महाराज शिव अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जय त्र्यंबकेश्वर बाबा। श्री बैद्यनाथ महादेव की कथा। एक बार राक्षसराज रावण ने हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उस राक्षस ने अपना एक सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिया तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह उद्यत हुआ, तब तक भगवान शिव प्रसन्न हो उठे। प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले की ही भांति कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि मुझे इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। शिवजी ने रावण को इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यदि इस लिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रखोगे तो वहीं स्थापित हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर चला तो मार्ग में चिताभूमि में ही उसे लघुशंका, पेशाब करने की प्रवृत्ति हुई।
उसने उस लिंग को एक अहीर को पकड़ा दिया और लघुशंका से निवृत्त होने चला गया। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण उस अहीर ने उसे भूमि पर रख दिया। वह लिंग वहीं अचल हो गया। वापस आकर रावण ने काफी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में वह निराश हो गया और उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे को गड़ाकर लंका के लिए खाली हाथ ही चल दिया। इधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने वहां पहुंचकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। उन्होंने शिव जी का दर्शन किया और लिंग की प्रतिष्ठा करके स्तुति की। उसके बाद वे स्वर्गलोक को चले गए। बैजू नामक चरवाहे की कथा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य, सप्त ऋषियों में से एक, की 3 पत्नियां थीं। पहली से कुबेर, दूसरी से रावण और कुंभकर्ण, तीसरी से विभीषण का जन्म हुआ। रावण ने बल प्राप्ति के निमित्त घोर तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर रावण को शिवलिंग अपने नगर तक ले जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि मार्ग में पृथ्वी पर रख देने पर लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिव के दिए 2 लिंग कांवरी में लेकर चला। मार्ग में लघुशंका के कारण उसने कांवरी किसी बैजू नामक चरवाहे को पकड़ा दी। शिवलिंग इतने भारी हो गए कि उन्हें वहीं पृथ्वी पर रख देना पड़ा। वे वहीं पर स्थापित हो गए। रावण उन्हें अपनी नगरी तक नहीं ले जाया पाया। जो लिंग कांवरी के अगले भाग में था, चंद्रभाल नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा जो पिछले भाग में था, वैद्यनाथ कहलाया। चरवाहा बैजू प्रतिदिन वैद्यनाथ की पूजा करने लगा। एक दिन उसके घर में उत्सव था। वह भोजन करने के लिए बैठा, तभी स्मरण आया कि शिवलिंग पूजा नहीं की है। सो वह वैद्यनाथ की पूजा के लिए गया। सब लोग उससे रुष्ट हो गए। शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छानुसार वर दिया कि वह नित्य पूजा में लगा रहे तथा उसके नाम के आधार पर वह शिवलिंग भी बैजनाथ कहलाया। शिव पुराण में कई ऐसे आख्यान हैं जो बताते हैं कि शिव वैद्यों के नाथ हैं। कहा गया है कि शिव ने रौद्र रूप धारण कर अपने ससुर दक्ष का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया। बाद में जब काफी विनती हुई तो बाबा बैद्यनाथ ने तीनों लोकों में खोजा पर वह मुंड नहीं मिला। इसके बाद एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर प्रत्यारोपित कर दिया। इसी के चलते बकरे की ध्वनि बबब के उच्चारण से महादेव की पूजा करते हैं। इसे गाल बजाकर उक्त ध्वनि को श्रद्धालु बाबा को खुश करते हैं। पौराणिक कथा है कि कैलाश से लाकर भगवान शंकर को पंडित रावण ने स्थापित किया है। इसी के चलते इसे रावणोश्वर बैद्यनाथ कहा जाता है। यहाँ के दरबार की कथा काफी निराली है। जय बैजनाथ बाबा। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथा। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर हर जगह आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संतमहात्माओं का संहार करता था। वह धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहां भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं, तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं, तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयतापूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था।
जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दरूक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारूक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रिय शिवजी के अनन्य भक्त थे, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय से लगे रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा, उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपत्ति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुईं। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इति दत्तवर सोपी शिवेन परमात्मना शक्त सर्वं तदा कर्तु संबभूव न संशय एवं नागेश्वरो देव उत्पन्नो ज्योतिषापति लिंगस्पस्त्रलोकस्य सर्वकामप्रद सदा एतद्य शृणुयान्नित्यं नागेशोद्भवमाद्रात् सर्वान् कामान्याद्धीमान् ममहापातक नाशनान्। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और माहात्म्य संबंधी कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्म सुखों को प्राप्त करता है। जय नागेश्वर बाबा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म से जुड़े 4 धाम में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में वही मान्यता है जो उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की है। यही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में तो यहाँ लोग देश विदेश से पहुँचते हैं। भगवान माता सीता के द्वारा बनाया और भगवान श्री राम के द्वारा पूजित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा और उसकी पूजा का धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायणकालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि जब राम लंका विजय करके लौटे तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन करने के लिए कहा। भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने पूजा की उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया है, जिसे हनुमंदीश्वर के नाम से जाना जाता है। 24 कुओं के पवित्र जल से दूर होते हैं सारे पाप। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं को पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपनी बाण से बनाया था। जय रामेश्वरम बाबा। 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है घृष्णेश्वर मंदिर। एलोरा गुफाओं के पास स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की शयन आरती का है खास महत्व। ये है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। घृष्णेश्वर मंदिर की शयन आरती का महत्व काफी अधिक है। मंदिर में 101 शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले भक्त 101 परिक्रमाएं भी करते हैं। मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है। भक्त घृष्णेश्वर के साथ ही इस सरोवर के दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ एक लक्ष्य विनायक नाम का प्राचीन गणेश मंदिर भी है। ये मंदिर 21 गणेश पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक पुराने समय में इस क्षेत्र में एक ब्राह्मण सुधर्मा और उसकी पत्नी सुदेहा रहा करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया।
सुदेहा की बहन घुष्मा शिवजी की परम भक्त थी। वह हमेशा शिवजी की पूजा में लगी रहती थी। उसके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या, लालच, क्रोध जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के बाद घुष्मा और सुदेहा के यहाँ पुत्र संतान का जन्म हुआ। अपनी बहन घुष्मा के यहाँ पुत्र होने से सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। सुदेहा के मन में जलन की भावना इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने अपनी ही बहन के बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद बालक का शव एक कुंड में डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह बिल्कुल भी डरी नहीं, निराश नहीं हुई। उसने शांति बनाए रखी और शिव जी का पूजा करना शुरू कर दिया। भक्त घुष्मा की भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी घुष्मा के सामने प्रकट हुए। भगवान ने घुष्मा के पुत्र को जीवन दान दे दिया। घुष्मा का पुत्र लौट आया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यहीं विराजमान रहें, ताकि भक्तों को आपके दर्शन का लाभ मिल सके। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजित हो गए। घुष्मा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर पड़ा है। जय घुष्मेश्वर बाबा। ये थे भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए, जहाँ भक्तों को न केवल दर्शन मिलते हैं, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी खुलता है। हर कथा, हर लिंग, हर स्थल शिव के अनंत रूपों की स्मृति दिलाता है, जो भक्त को उसके जीवन के सत्य से जोड़ता है। अगर आपको यह कथा भक्तिपूर्ण लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावन में यह कथा सुनने से शिवजी का आशीर्वाद मिलता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। हम फिर मिलेंगे अगली कथा में, एक नई भक्ति, एक नई अनुभूति के साथ।